तो भैया 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और देश की जनता को महंगाई का रिटर्न गिफ्ट थमाया जा चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम सीधे 3 रुपए प्रति लीटर का जोरदार इजाफा, मुबारक हो। आम आदमी जो पहले से ही गैस सिलेंडर और राशन के बोझ तले दबा हुआ था, अब उसकी जेब पर सीधा डाका डाला जा चुका है। सत्ता के गलियारों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और युद्ध का बहाना बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत के हालात ऐसे थोड़ी हैं, विश्व स्तर पर ऐसी स्थिति है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है दोस्तों, हमने सीधे सड़कों पर उतर कर देखा। हम किसी एसी कमरे की डिबेट की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई किताबी बात कर रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो का सच क्या है, ये देखने के लिए हम जमीन पर उतरते हैं। 3 रुपए की बढ़ोतरी जो रोज कमाने वाले हैं उन पर क्या असर डाल रहा है और उनका खून क्यों खौल रहा है, ये समझने के लिए हम सड़क छाप रहे थे और हमने जो देखा वो आपको दिखाते हैं। विदाउट एनी व्हीकल ये अपना चुनाव प्रचार करते, वो तो सब शो ऑफ करने के लिए मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, सब फॉर्मेलिटीज है। देखें कितने दिन नेता मोटरसाइकिल पे चलेंगे, चल के दिखाएं, आए पेट्रोल डलाएं आके खड़े होकर। खाली ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है और बन रहा है। हमारे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सुना आपने, ये है आम आदमी की बेबसी। एक तरफ जनता खून के आंसू रो रही है, दूसरी तरफ एसी कमरों और करोड़ों के बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने वाले नेता हमें ज्ञान दे रहे हैं। आजकल साइकिल चलाने लगे हैं वो लोग। ईंधन बचाने के ज्ञान के लिए इस तरीके की तस्वीरें दिखानी पड़ती होगी शायद। जो इंसान 20-30 किलोमीटर दूर अपनी नौकरी पर जाता है, वो नौकरी पेशा वाला साइकिल से जा पाएगा क्या? क्या वो साइकिल से अपने दफ्तर जाएगा? और अगर जाएगा तो कितना समय लग जाएगा? इस बारे में जानकारी देंगे ये नेता लोग। कुछ नेता अपने काफिले की कुछ गाड़ियां कम करके दिखावा शुरू कर रहे हैं। सड़कों पर खड़ी जनता बहुत अच्छे से समझती है कि ये कैसे पीआर स्टंट है। आइए सुनते हैं उन युवाओं को और उन मजदूरों को जो इन नेताओं के खोखलेपन और इनके दिखावे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये भैया महंगाई बढ़ती रहेगी परमानेंट। 27 के बाद में 150 प्लस जाएगा तेल। सन 2027 का इलेक्शन हो जाए, ये 150 के करीब तेल पहुंच जाएगा। अच्छा, ये गवर्नमेंट का तरीका है महंगा करने का। 3 रुपए प्रति लीटर बहुत लोगों को पता ही नहीं है। लोग डराते हैं कि भाई 100 का पेट्रोल कर दो, अगला कर देता है। देखते ही नहीं है कितना बढ़ा तो है, अब क्या किया जाए भाई है? बढ़ा तो है, अब क्या किया जाए, हम क्या बताएं। तो क्या मजबूरी है डलवाना? मजबूरी क्या भैया, चलना है तो डलवाना तो पड़ेगा ही। काम करना है, काम करना है भाई, पेट्रोल तो डलवाना तो पड़ेगा। क्या जॉब करते हैं आप? क्या करते हैं जॉब? ऐसे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उनमें जॉब वगैरह करते हैं। ज़्यादातर तो बाइक का ही काम है। बाइक का ही काम है, पूरा दिन बाइक से ही चलना है। पहले पेट्रोल की कितने का डलवाते थे, अभी कितने का डलवा रहे हैं? पहले 94 में था, अब बढ़ के 97 हो गया। 3 रुपये पड़ेगा कि नहीं इस पे? अब असर क्या पड़ेगा, क्या बताए भैया। अब जैसे बढ़ गया है, ठीक है, अब इसकी भी आदत हो जाएगी। जैसे 94 की आदत थी, इसकी आदत हो जाएगी। क्या लगता है और बढ़ जाएगा? सरकार और बढ़ाएगी? सरकार अभी देखो बढ़ाएगी तो है ही। आपको क्या लगता है ये इतने रुकने वाली है? दोस्तों, आपको भी अगर ये लग रहा है कि ये अचानक से आई मजबूरी है तो मुबारक हो, आप मीडिया के बिछाए जाल में फंस चुके हैं। जरा इतिहास के पन्ने पलटिए, दी टेलीग्राफ इंडिया की इस रिपोर्ट को याद करिए। ये रिपोर्ट क्या बताती है? विपक्ष ने साफ तौर पर मोदी सरकार द्वारा जो संकट गहरा रहा था उसे सचेत किया था। पैटर्न देखिए, जब जब देश में बड़े बड़े चुनाव खत्म होते हैं, अचानक से क्रूड ऑयल और युद्ध की याद आने लगती है। रातों रात दाम बढ़ा दिए जाते हैं और जब तेल सस्ता होता है तो मुनाफा सरकार की जेब में जा रहा होता है। आज जब हालात खराब हैं तो सीधा बोझ जनता के कमर पर क्यों लाद दिया गया है? इस मार का सबसे बड़ा शिकार कौन है? दोस्तों देखिए बाराबंकी के इस दूध वाले की कहानी कि ये कैसे खून का घूंट पीकर काम करने के लिए मजबूर है। और ऐसी मजबूरी की अनगिनत कहानियां हैं। ऐसे मजबूर बहुत सारे लोग हैं जिन तक कैमरे पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो अपनी बेबसी कैसे बताएं कि वो दिन रात कितना घुट रहे हैं। ये बाराबंकी से आते हैं। बाराबंकी से आते हैं जी, दूध लेके यहाँ लखनऊ में दुकानदारों को? जी लखनऊ में दुकान। तो बहुत तेल का खपत ज़्यादा होगा आपका? हाँ, 200-300 रुपये का लग जाता, 300 रुपये का लग जाता। 300 रुपये का, तो यानी अब कितने का लगेगा? अब 350 का हो जाएगा। तो यानी 50 रुपये एक दिन में बढ़ गए आपके। और दूध के दाम वही है? वही है 60 रुपये। 60। उसमें आप बढ़ा नहीं सकते? उसमें कैसे बढ़ा सकते भाई, जो कस्टमर लेगा वही तो, मतलब 500 रुपये अगर हो गए पेट्रोल तो भी आपको उतना ही रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा। 60 रुपये। जी,
ये चीज़ें हैं मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कि हाँ बाराबंकी से आते हैं भाई साहब दूध लेके, जो है दुकानदारों को देते हैं दूध। जी कस्टमर दुकानदार दोनों 14-15 हज़ार की नौकरी करते भाई, और जाना कहाँ होता है, आलमबाग जाना होता है नौकरी करने। कितना दूर पड़ता है आलमबाग? अरे आलमबाग में 15-16 किलोमीटर तो है ही है। 100 रुपये का खपत है, पहले 100 रुपये, खपत था, हाँ। अब 130 रुपया 20 रुपया आप लगाएंगे, हम्म। यानी दिन का आपका 20-30 रुपये बढ़ेगा। वही तो हम। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है आपको ये चीज़। हाँ बिल्कुल असर पड़ रहा है, क्यों नहीं असर पड़ेगा भाई उन्हें। अब जो है 98 1 रुपया बढ़ाया तो चलो बात समझ में आता था, एकदम से 3 में 14 पैसा बढ़ा दिए उन्हें। गलत चीज़ है ना भाई। गैस की उधर दिक्कत, पेट्रोल की अलग दिक्कत, जो सारी दिक्कत गैस की भी दिक्कत है। गैस की भी दिक्कत है, सारी दिक्कत है ना। क्या लगता है कब सही होंगी ये चीज़ें? अब क्या बता सकते, उम्मीद तो नहीं है कुछ ना, यानी ऐसे ही चलाएंगे अब? ऐसे ही अब ऐसे ही चलेगा ये उन्हें। 3 रुपए सुनने में शायद कुछ लोगों को बहुत छोटी सी रकम लगेगी, अरे 3 ही रुपए तो है, लेकिन जरा इस 3 रुपए के डिमिनो इफेक्ट के बारे में समझिए। बाराबंकी का वो दूध वाला जो दूध के दाम नहीं बढ़ा सकता, लेकिन वो रोज का 50 रुपए एक्स्ट्रा पेट्रोल जलाने में फूक रहा है। वो दिहाड़ी मजदूर जिसकी कमाई 500 रुपए की है और उससे ज्यादा मिलने वाला भी नहीं है, उसका 200 रुपए सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का टैंक फुल कराने में फुका रहा है। ये सिर्फ तेल का दाम नहीं है दोस्तों, आप समझिए कि ये कैसा ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जियां महंगी होगी, सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ेगा। जनता साफ कह रही है कि मरता क्या नहीं करता, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना हमारी मजबूरी है, सो हमें भरवाना ही पड़ेगा। क्या सरकार इस मजबूरी का फायदा उठा रही है? सुनिए आगे की आवाजें जो बेहद ही गंभीर सवाल उठा रही हैं। हम कम से कम 63 रुपए और 60 रुपए में भरवाए पेट्रोल डलवाए जी, 60 रुपए में डलवाए। कितने साल पहले डलवाए हैं? करीब 14 से पहले। अच्छा, 14 से पहले जी, 10 में और 12 में डलवाए, 300 रुपए में और 60 रुपए में, 50 रुपए में। अब कितने में डलवाना पड़ता गई है, गई है, जाहिर बात चुकी है। अभी तो फिर और बढ़ने की उम्मीद है। अरे बढ़िया तो क्या करे, मजबूरी है आदमी, चाहे घर बेच के पूरा करेगा वो। चलना तो है, आदत डाल दिए हैं उसको, तो आदत तो पूरा करना पड़ेगा उसको। अब आदत आ गई तो आदत तो पूरा करना पड़ेगा, पैदल कौन चलेगा अब इतना भयंकर धूप में। अब क्या किया जाए, सरकार ही ऐसा कहा, अब कुछ कर नहीं रही तो क्या किया जाए। अब यही चल रहा है, इतनी महंगाई होती जा रही है, रोज़गार कुछ है नहीं, ना किसी की जॉब लग रही है ना कुछ। रोज़गार कहाँ मिल रहा है किसी को, ना जॉब है ना कुछ है। ये जो हालात है, क्राइसिस चल रही है, कुछ सुधार होने का कुछ उम्मीद है कि नहीं है आपको? ऐसा तो लग तो नहीं रहा है सुधार के लिए, क्योंकि बोला जा रहा है कि आप ये ना करो, बाहर ना जाओ, सोना ना खरीदो, ये सब ना करो, खुद ही सब लोग घूम रहे हैं, खुद एसी में चल रहे हैं, दूसरे को मना कर रहे हैं। ये जो सांसद मंत्री विधायक हैं, ये लोग अपने ऑफिस कार्यालय जा रहे हैं तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये कितने दिन दिखावा मानते हैं इसको कि हाँ सही में उनके अंदर है? ऐसी बात है, वो दिखावा 2-4 वीडियो होंगे, उसके बाद कोई नहीं निकलेगा, बस 2 ही 4 वीडियो निकलेंगी, देखिएगा। उसके बाद आप रेगुलर उनको देखिए, वॉच करिएगा, कुछ नहीं दिखेगा। पेट्रोल को तो छोड़िए, गैस पे लोग लाइन लग रहे हैं, गैस भी महंगा हो गया है। 1800 का सिलेंडर, ब्लैक में दे रहे हैं 2500 का सिलेंडर, 2800 3000 का। क्यों गैस ऐसे उस पर नहीं मिलता है, पासबुक पे नहीं मिल रहा है क्या? पासबुक में मिल रहा है, लेकिन आदमी के घर में लाइन लग नहीं पा रहा है। लग पा रहा तो लोग मजबूर हैं। 3 दिन लग जाते हैं लाइन में, 3 दिन। वो वहाँ के कर्मचारी वो बेच रहे हैं अलग अलग। अच्छा, 2500 का मैं खुद लाया हूँ। बहुत सारी जगह तो ऐसा भी हो रहा है कि पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल टंकियों पे। अगर आप पूर्वांचल साइड में देख लीजिए तो उधर पेट्रोल ही नहीं मिलता। जाना नहीं होता यार हमारा, तो हम देख नहीं सकते। 3 रुपया लीटर बढ़ गया है तो अब साफ असर पड़ रहा है इस चीज़ का। उस पर असर पड़ेगा, महंगा है, महंगाई हो गई, महंगाई बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले बढ़ते थे 50 पैसे 1 रुपया तो लोगों की कमर, अभी 3 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, हम लोगों के क्या, हम तो उनके ही बीच में रहना है। 3 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, पता होगा? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों नहीं, दिक्कत हर चीज़ से होती है भाई, दिक्कत होती है। असर पड़ेगा इस पर कि गाड़ी यही चीज़ है, डेली इसका यूज़ लेना है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन बंद कर दें, एक दिन बैठ जाएं, हमेशा यूज़ करना है। बिल्कुल। या तो विकल्प एक ही बनता है कि अब फिर से लोग सवारी से, ई रिक्शा या फिर ऑटो से ट्रैवल करेंगे। लेकिन जब ऑप्शन है ही नहीं तो क्या करेंगे। अंकल क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो इस पर क्या असर पड़ रहा है आप लोगों
आपकी जीविका पर? वो अपनी जेब से ही पैसा जाएगा और परिस्थितियों को झेल रहे हैं, इस समय क्या कर सकते हैं। ये सरकार भी जो कर रही है वो देश को देखते हुए कर रही होगी, और हम लोगों को तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये अभी क्या लगता है कि और पेट्रोल के दाम में वृद्धि होगी? हाँ, वृद्धि तो होगी। नवंबर दिसंबर तक हमें लगता है, मेरा अपना विचार है कि नवंबर दिसंबर तक जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, ये स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। दोस्तों, ये थी सड़क और पेट्रोल पंप की असली तस्वीर। लोगों के चेहरे पर छाई उदासी और बातों में झलकता गुस्सा ये बताने के लिए काफी है कि सबका साथ सबका विकास का नारा जमीनी हकीकत से कैसे कोसों दूर होता जा रहा है। जो देश का नागरिक कैमरे पर आकर कह दे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या ही करेगा। पूरे सिस्टम के सामने सबसे बड़ी नाकामी यही है कि आपके नागरिक इतने हताश और परेशान हैं। क्या देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का सारा ठेका सिर्फ आम आदमी के ही ऊपर होता है? सिर्फ आम आदमी के ऊपर हर जिम्मेदारी टाल दो और सरकार मजा करती रहे, यही है रणनीति? अब आपको फैसला करना होगा कि आप आवाज उठाएंगे या चुप्पी साध कर और बोझ अपने पीठ पर ला देंगे। इस 3 रुपए की बढ़ोतरी ने आपके घर के बजट को कितना बिगाड़ा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें जरूर शेयर करिए, ताकि बंद कमरे में बैठे जो नीति निर्माता हैं उनको जमीनी हकीकत दिख सके, उनको लोगों की परेशानी समझ आए। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।